स्वागत करते हैं आपका हमारे रियल न्यूज़ चैनल में। अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना से रिलेटेड। मोदी बोले वैक्सीन की कीमत क्या होगी और इसके कितने डोज होंगे, इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है। कोरोना पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में मोदी ने कहा है कि अभी वैक्सीन की कीमत और डोज तय नहीं की जा सकती और व्यवस्था के तहत ये भी आएगी कि यह निश्चित करना है कि सबसे पहले निचले पायदान तक पहुँचे। हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें मुश्किल से गहरे समुद्र से निकल कर किनारे की तरफ निकलना है। ऐसे में तो ये कहावत हो जाती है कि हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। हमें ऐसा नहीं होना। कोरोना काल में मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 9वीं बैठक हो चुकी है। इसमें उन्होंने 6 बातें बोली हैं। पहली बात यह है कि भारत संभली हुई स्थिति में है और दूसरी बात है अगले चरणों में लोगों का व्यवहार अलग था। तीसरी बात पॉजिटिव रेट 5% के दायरे में रखना है और चौथी बात है अभी डोज और कीमत का जवाब नहीं है हमारे पास। पांचवी बात प्राथमिकता वैक्सीन सभी तक पहुंचाना और छठी बात है डिस्ट्रीब्यूशन में राज्यों का अनुभव कम आएगा और 4 चरणों में होगा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। यही थी मोदी की ये छह बातें इन 9 मुख्यमंत्रियों के साथ। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बदायूं में महिला इंस्पेक्टर ने बिना मास्क घर से बाहर निकले एसएसओ को जड़ा थप्पड़। साथियों ने मिलकर 35 गाँव की बिजली गुल कर दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बगैर मास्क लगाए जा रहे बिजली विभाग के एसएसओ सब स्टेशन ऑपरेटर की पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। एसएसओ ने महिला इंस्पेक्टर से जेई से बात करानी चाहिए, लेकिन उसने मोबाइल छीनते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इससे नाराज बिजली कर्मियों ने थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और 35 गाँव की बिजली गुल कर दी। इससे करीब 10,000 घरों में अंधेरा छा गया। पुलिस अफसरों के मनाने पर बिजली कर्मचारियों ने अपनी जिद छोड़ी और बिजली सप्लाई बहाल की। ऐसे में करीब 4 घंटे बिजली गुल रही। सीओ सिटी विनय द्विवेदी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब पूरा मामला कुंवर गांव थाना क्षेत्र के दरअसल प्रदेश में अचानक कोरोना के ग्राफ में उछाल आ गया है। ऐसे में गृह विभाग के निर्देश के तहत पुलिस ने बदायूं जिले के बिना मास्क रोड पर टहलने वालों को जुर्माना लगा रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को कुंवर गांव थाने में तैनात इंस्पेक्टर शर्मिला शर्मा कस्बे के मुख्य चौराहे पर बिना मास्क मिलने पर जुर्माना लगा रही थी। करीब 1 बजे विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ सुनील कुमार पेट दर्द की दवा लेने के लिए चौराहे पर पहुंचा था। इसी इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया और चालान का जमा कराने को कहा, लेकिन सुनील के पास रुपए नहीं थे। आरोप है कि अपने परिचित से 100 रुपये लेकर इंस्पेक्टर को दिए थे और जेई सतीश चंद्र से फ़ोन पर बात कराने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने मोबाइल छीनकर उन्हें 2 मुक्का मार दिया। इसके बाद पुलिस ने एसएसओ को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। यहाँ तब जब उनके साथियों को पता चली तो सभी थाने इकट्ठा हो गए। सुनील को छुड़ाने की मांग को लेकर बिजली कर्मियों ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आसपास के 35 गांवों के कस्बे की बिजली सप्लाई ठप कर दी। शाम करीब 5 बजे सीओ सिटी विनय द्विवेदी मौके पहुंचे और लिखित में शिकायत पत्र की मांग करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद बिजली कर्मी धरने से उठे। बिजली कर्मियों से अभद्रता की गई है। स्टेशन पर तैनात एसएसओ जापान सिंह का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की रात सीने में दर्द हुआ था तो उन्होंने कहा कि जाकर तुम दवा ले लो और मैं ड्यूटी कर रहा हूं। तब जाकर दवा लेने जा रहे थे, रास्ते में अचानक मास्क लेकर चालान कर दिया। उन्हें थप्पड़ भी मारकर चालान लॉकअप में बंद कर दिया गया। जब हमें पूरे मामले की बात को करना चाहें तो हमें लोगों के साथ अभद्रता की गई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की मेहमान नवाजी तो दर्ज होगी एफआईआर। बैंड और डीजे भी नहीं बजेगा इस बार शादी में। देश में कोरोना की वृद्धि दूसरे वेव के खतरे को भांपते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने सोमवार को शादी समारोह को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर होने वाली शादी समारोह, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक कार्यक्रम व अन्य आयोजनों में महज 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं 100 लोग की क्षमता वाले हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। शादी में बैंड और डीजे लगाने पर पाबंदी लग गया है। बीमार व बुजुर्ग व्यक्ति किसी भी समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। यह निर्देश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की तरफ से मिला है। यदि शादी समारोह में बंद हॉल में आयोजित किया गया तो क्षमता के अनुसार 100 लोग को निमंत्रण में 50 लोग एक बार में शामिल हो सकते हैं। वहीं खुले हॉल में 100 में से 40 लोग एक बार में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में 25 नवंबर 11 दिसंबर तक शादी समारोह के शुभ मुहूर्त हैं। इसमें अधिकतर वो शादियां हैं जो लॉकडाउन के चलते अप्रैल मई के जून माह में टल गई थी। ऐसे में उन परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ गई जिन्होंने शादी की तैयारी पूरी कर ली है। उन्हें लोगों को पुनर्नियम के अनुसार 200 मेहमानों को शादी समारोह में शामिल होने के लिए काट दिया था। अब वे किसी बुलाए किसी मना करें, उन्हें सामने बड़ी मुश्किलें हैं। आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 17 दिनों में 35,000 शादियाँ होनी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार के सामने चिंता खड़ी हो गई है।
एक तरफ एनसीआर दिल्ली में होने वाले टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए हैं, वहीं सामूहिक आयोजन शामिल होने वाली संख्या पर पाबंदी लगा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ शादी समारोह में 200 की जगह 100 लोग को शामिल होने का निर्देश दिए थे। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने एडवाइजरी बनाने का निर्देश दिया है। आते हैं अगली खबर की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम में बदलाव, पश्चिम विक्षोभ की वजह से कई जिलों में तापमान गिरा, ठिठुरन बढ़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीतलहर शुरू हो गई है। पारे में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ गई है। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और घटकर 8.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे गलन का एहसास शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में मिजाज तेजी से बदल रहा है। लखनऊ में नवंबर के महीने में न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट की गई कि पिछले 3 साल में इतना कम नहीं हुआ था। 2017 में 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि 3 दिन के तापमान में लगभग 1 डिग्री की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद गलन बढ़ने से सोमवार को लोगों में ठंड का एहसास होता रहा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पबजी मोबाइल इंडिया कंपनी का हुआ रजिस्ट्रेशन, इंडियन वर्जन में होंगे ये बड़े बदलाव। जाने गेम से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। भारत में ये रॉयल बैटल गेम काफ़ी पॉपुलर है और कुछ समय पहले जब पबजी कॉरपोरेशन ने गेम को फिर से रीलॉन्च करने की घोषणा की थी, इसके बाद से प्लेयर पबजी के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबर सामने आ रही थी कि पबजी गेम को भारत में रीलॉन्च को लेकर कंपनी ने भारत सरकार से मंजूरी मिलने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गेमिंग कंपनी आगे बढ़ने में सफल रही है। सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 21 नवंबर को पंजीकृत किया गया है। पबजी इंडिया के 2 डायरेक्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पबजी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के 2 डायरेक्टर, इनमें एक है कुमार कृष्णन अय्यर और दूसरे हैं ह्यूनियल सोहन।